मिर्ची की सब्जी खाने वाला ससुराल। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि पहली रसोई में क्या बनाऊं क्या नहीं। इतनी सारी चीज दिमाग में घूम रही है। काम करती हूँ, माँ जी से पूछ लेती हूँ। कोमल भाभी, आप रसोई में हैं और मैं आपको आपके कमरे में ढूंढ रही थी। आज आपकी पहली रसोई की रस्म है ना। आप एक काम करिए, पराठे और चावल बना लीजिए और सब्जी में दही तड़के वाली मिर्ची, फ्राइड मिर्च और भरवा मिर्च की सब्जी। ये तीनों तो सिर्फ मिर्च की सब्जी हैं और भला इतनी गर्मी में मिर्च की सब्जी कौन खाता है। हम लोगों को तीखा खाना काफी पसंद है। आए दिन हमारे घर में मिर्ची की सब्जी बनती ही रहती है। और हाँ, एक बात और, मिर्च की सब्जी में जो मसाला डलता है तो वो हम मिक्सर में नहीं बल्कि सिलबट्टे पर पीसते हैं। अपनी नंद आरती की बात सुन कोमल तो बस उसे देखती ही रह जाती है और कोमल किचन के स्लैब के नीचे सिलबट्टा निकाल कर उस पर मिर्च की सब्जी के लिए मसाले पीसने लगती है। मैंने आज तक सिलबट्टे पर सिर्फ चटनी ही पीसी थी, वो भी कभी कभार। अब सब्जी के लिए मसाला भी पीसना पड़ रहा है। अरे ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन मिर्च की सब्जी कौन बनवाता है। लोग सब्जी में मिर्च डलवाते हैं और एक मेरे ससुराल वाले हैं कि मिर्ची की सब्जी बनवाते हैं। कोमल जैसे तैसे कर मसाला पीसती है और उसे प्लेट में निकालकर अब मिर्ची की सब्जी बनाने के लिए ढेर सारी मिर्च काटने लगती है। मिर्ची काटते काटते गलती से एक मिर्च का बीज कोमल की आंख में जाकर लग जाता है, जिसे हटाने के चक्कर में कोमल मिर्ची वाले हाथों से ही अपनी आंखों पर लगा देती है। मेरी आंख, अरे कोई है। कोमल जल्दी से सिंक में आंख धोने लगती है। अब जाकर थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। जल्दी जल्दी सब्जी बना लेती हूँ। कोमल अपनी नंद के बताए हुए हिसाब से मिर्ची की 2-3 तरह की सब्जियां बनाकर खाना तैयार कर देती है और ससुराल वाले बड़े चाव से उस मिर्च की सब्जी को खाते हैं। वाह भाभी, क्या मिर्ची की सब्जी बनाई है आपने, मजा आ गया। मसाला भी काफी अच्छा बनाया है तुमने सब्जी के लिए। आहा, मजा आ गया खाकर। हे भगवान, ये लोग कैसे मिर्ची चबा चबा कर खा रहे हैं। खा ये रहे हैं और मुंह मेरा जल रहा है। अरे कोमल बहू, तू खड़े खड़े क्या देख रही है? आजा तू भी हमारे साथ खाना खा ले। सुबह से तुमने भी कुछ नहीं खाया है। आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। अरे बहू, हमारे घर में ये रिवाज नहीं है कि पहले हम खाएं और फिर बाद में बहुएं। हमारे घर में सब एक साथ बैठ कर ही खाते हैं। चल आजा बैठ। कलावती कोमल की प्लेट में मिर्ची की सब्जी और रोटी चावल परोसती है। बेचारी कोमल जैसे ही मिर्ची की सब्जी के साथ रोटी का निवाला खाती है तो उसकी आंख कान से धुआं निकलने लग जाता है। पानी, पानी, जल्दी से मुझे पानी दो। बहुत तीखी सब्जी है, जल्दी से पानी दे दो मुझे। कोमल 3 से 4 ग्लास पानी पी जाती है, जिसे देख, ये क्या भाभी, आप तो किसी बच्चे की तरह रोने लग गई। इतनी सी मिर्ची नहीं खा सकती हैं आप? ये तो बिल्कुल भी तीखी नहीं है। मुझे तीखी सब्जी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये तो फिर भी मिर्ची की सब्जी है। भाभी, लगता है आप शादी करके गलत घर में आ गई हैं। हमारे घर में तो हर रोज तीनों वक्त खाने में बस मिर्ची की ही सब्जी बनती है। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको भी सब्जी खाने की आदत पड़ जाएगी। 3 से 4 ग्लास पानी पीने के बावजूद भी कोमल के मुंह की जलन बंद नहीं हुई थी और अब वो किचन में जाकर 2 ग्लास दूध पीती है। ससुराल के पहले दिन ही मेरा ये हाल हो गया है इन मिर्च की सब्जियों की वजह से। आने वाले दिनों में क्या हाल होगा मेरा। 3-4 दिन से लगातार मिर्च काट रही हूँ। मिर्च काट काट के हाथों में जलन शुरू हो गई और कल रात में ही भरकर नारियल का तेल लगाया था, लेकिन फिर भी जलन कम नहीं हुई। ये लोग कितनी मिर्च की सब्जी खाते हैं, बाप रे बाप, इन्हें क्यों दस्त नहीं लगता। कोमल मिर्च की सब्जी बनाकर जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है तो देखती है कि एक आदमी बोरा भर के हरी मिर्च लेकर आया है। इतनी सारी हरी मिर्च क्यों लेकर आए हो तुम? अरे मैंने ही मंगवाई है। हर 2 दिन में मिर्च खत्म हो जाते हैं, इसलिए अब 1-1.5 हफ्ते के लिए मंगवा कर रख ली है। जब मिर्च खत्म होने को आए तो तुम मुझे 2 दिन पहले बता देना, फिर मंगवा लूंगी। सब अपने घरों में चावल आटे का कट्टा लाकर रखते हैं, इन्होंने तो मिर्ची का ही कट्टा लाकर रख दिया है। बाप रे बाप। कोमल को शुरू से ही तीखा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वहीं रोज उसे तीनों वक्त खाने में मिर्ची की तरह सब्जियां बनानी पड़ रही थीं। कोमल फिर भी कम से कम मिर्ची लगाकर रोटी पर खा रही थी, लेकिन इससे भी कोमल की हालत खराब हो जाती है और उसे दस्त लग जाते हैं। मेरा पेट, सुबह से 7-8 चक्कर लग गए बाथरूम के, लेकिन ये दस्त बंद नहीं हुआ है। ये कैसे ससुराल में शादी कर दी मेरे घर वालों ने। एक काम करती हूँ, अपने लिए सिंपल सी खिचड़ी बना लेती हूँ, अब वही खाकर पेट भरना होगा। कोमल रसोई में जाती है और कुकर में सिंपल सी खिचड़ी बनाने लगती है। खिचड़ी बनाते ही कोमल के पेट में फिर से हलचल होती है और वो बाथरूम के लिए भागती है कि तभी कोमल की नंद आरती रसोई में आती है और कुकर खोलकर खिचड़ी देखने लगती है।
ये भाभी ने कैसी खिचड़ी बनाई है, मिर्च मसाला तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर तो, और तीखापन तो नाम के लिए भी नहीं है। काम करती हूँ, भाभी ने जो मिर्च की सब्जी बनाई है ना, इसी का तड़का लगा देती हूँ इसमें। आरती उस सादी खिचड़ी में मिर्ची का तड़का लगाकर चली जाती है। वहीं कोमल अब जैसे ही अपनी बनाई हुई सादी खिचड़ी खाती है, मैंने तो सिर्फ इसमें हल्दी और नमक डाला था, ये इतनी तीखी कैसे हो गई। अपने ससुराल वालों के लिए हर रोज मिर्च की सब्जी बना बनाकर कोमल काफी परेशान हो गई थी और आज वो चिढ़कर घर में रखी हुई सारी हरी मिर्च को एक बड़े से थैले में भरती है और चुपके से ले जाकर उसे कूड़ेदान में फेंक कर आ जाती है। क्या कहा बहू तूने? सारी हरी मिर्च खत्म हो गई, लेकिन हफ्ते भर पहले ही तो मैंने ढेर सारी हरी मिर्च मंगाई थी, कहाँ गायब हो गई वो सब? अरे माँ जी, आप लोग दिन में 3-3, 4-4 बार मिर्च की सब्जी बनवाते हैं, तो मिर्च खत्म नहीं होगी तो क्या होगा? वो भी बात ठीक है बहू, चल कोई बात नहीं, चल एक काम कर, तू तैयार हो जा, फिर हम लोग मंडी चलते हैं। फाइनली मैं मंडी जाऊंगी। इस बार मैं मंडी से तरह तरह की सब्जियां और लेकर आऊंगी, कटहल, बैंगन, भिंडी, तोरी, सब कुछ। आखिर मिर्च की सब्जी से छुटकारा मिल ही गया। कोमल भरी खुशी से अपनी सास के साथ सब्जी मंडी जाती है और जहां सब्जी मंडी में मौजूद लोग तरह तरह की सब्जियां ले रहे थे, वहीं कोमल की सास कलावती सब्जी मंडी में भी भर भर के मिर्च ले रही थी। माँ जी, हम तो यहाँ सब्जी लेने के लिए आए थे ना, लेकिन आप यहाँ पर भी मिर्च ले रही हैं? अरे बहू, हम मिर्च की ही तो सब्जी खाते हैं, हम भी तो रोज इसकी ही सब्जी खाते हैं। वैसे तो सब्जी वाला गली में ही आ जाता था, लेकिन आज आया नहीं, इसीलिए तो मैं तुझे यहाँ लेकर आई। चल वहाँ चलते हैं, उसके पास काफी मोटी मोटी हरी मिर्च दिख रही है। बेचारी कोमल मन ही मन रोती रह जाती है और अपनी सास के साथ 2 थैली भर के सब्जी मंडी से सिर्फ मिर्ची लेकर आती है। हर रोज घर में मिर्च की सब्जी खा खा कर कोमल काफी थक चुकी थी। अगर वो कुछ सादा भी खाना अपने लिए बनाती तो उसमें भी उसे कोई ना कोई मिर्च का तड़का लगा ही देता। आज मैंने अपने लिए दाल बनाई थी, लेकिन फिर से किसी ने इसमें मिर्च डाल दी। बस अब बहुत हुआ, इन लोगों की होगी तीखी खाने की आदत, लेकिन मेरी नहीं। ज्यादा ही शौक होगा ना इन लोगों को तीखा खाने का, अब बताती हूँ मैं इन्हें। शाम का वक्त था, गर्मी का मौसम होता है, तो कोमल सबके लिए कच्ची कैरी का जूस बनाकर लाती। सभी लोग जैसे ही उस जूस का एक घूंट पीते तो फौरन ग्लास टेबल पर रख देते हैं। अरे कोमल, ये जूस में इतना तीखापन क्यों है? क्या है ना, मैंने जूस बनाते हुए इसमें थोड़ी हरी मिर्च डाल दी थी। आप लोगों को तीखा है ही इतना पसंद, तो सोचा थोड़ा तीखे ही जूस बना दूं। बड़ा शौक है ना मिर्ची की सब्जी खाने का, बताती हूँ इन्हें। कोमल हर रोज की तरह अपने ससुराल वालों के लिए मिर्च की सब्जी तो बनाती है, लेकिन साथ ही आटा गूंथते वक्त और चावल बनाते हुए भी उसमें भर भर के मिर्ची डाल देती है। साथ में पीने वाले पानी में भी हल्का हल्का मिर्च का पाउडर मिला देती है। कलावती खाना खाने के बाद जैसे ही वो मिर्च का पानी पीती है, तूने पानी में भी मिर्ची मिला डाला है क्या? और आज रोटी चावल में भी भर भर के मिर्च थी। माँ जी, मिर्च की सब्जी के साथ मिर्च की रोटी और चावल अच्छे लगते हैं, और भला पानी क्यों सादा रहे, उसमें भी तो कुछ होना चाहिए ना, इसलिए मैंने उसमें भी मिर्च मिला दी थी। कोमल ऑनलाइन काफी तीखी मिर्च और जोलो चिप्स ऑर्डर करती है और आज अपने घर वालों के लिए बन रहे पास्ता में भर भर के ऑनलाइन वाली मिर्च और साथ ही जोलो चिप्स मिला देती है, जिसका पहला निवाला खाते ही पहली बार कोमल के ससुराल वालों के पसीने छूटने लगते हैं। सब पानी के लिए इधर उधर भागते हैं और अगले दिन सभी को दस्त लग जाते हैं। आप लोग यहाँ हॉल में बैठे, मैंने तो आज सबके लिए तड़के वाली मिर्ची और मिर्ची का सूप बनाया, जल्दी आ जाइए। आज के बाद मिर्ची का नाम भी नहीं लेना, इतने सालों से मिर्ची खाते आ रहे हैं, आज से पहले तो कभी ऐसी हालत नहीं हुई, लगता है अब उम्र हो गई है हमारी। मेरा भी मिर्ची खाकर काफी बुरा हाल है, अब से मैं भी तीखा नहीं बनाऊंगी। लगता है शायद दोबारा प्रेशर बन रहा है, दोबारा जाना पड़ेगा बाथरूम। आखिरकार इन लोगों की अकल ठिकाने आ ही गई। मिर्च की सब्जी खाना तो दूर, अब तो उसका नाम भी नहीं लेंगे अपनी जुबान पर। मानना पड़ेगा बहू, आलू के पराठे काफी बढ़िया बनाए हैं तुमने, मुझे तो ये काफी पसंद आई। मुझे तुम्हारे हाथ का सैंडविच बहुत ज्यादा पसंद आया है। हफ्ते में 1-2 बार सैंडविच बना दिया करना मेरे लिए। भाभी, पहले मुझे स्ट्रॉबेरी शेक ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन आपके हाथ का पीकर ऐसा लग रहा है कि अब तो मैं रोज पीऊं। आप सभी को मेरे हाथ का नाश्ता इतना पसंद आया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। माँ जी, अब दोपहर के खाने में क्या क्या बनेगा आप मुझे बता दीजिए। जो तुम्हारा मन करे वो बना देना, वैसे भी तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, जो भी बनाओगी हम सबको काफी पसंद आएगा। पूनम के ससुराल में आज उसकी पहली रसोई की रस्म थी। पूनम के हाथ का नाश्ता उसके ससुराल वालों को काफी ज्यादा पसंद आता है। दोपहर होते ही पूनम अपनी रसोई में जाती है और दोपहर के खाने की तैयारी करने लगती है। एक तो मेरे ससुराल वाले भी इतने अच्छे हैं, ऊपर से मेरी रसोई तो उनसे भी अच्छी, कितनी बड़ी है और सारी चीज है यहाँ पर, टोस्टर से लेकर ओवन तक। मैं तो झटपट सब कुछ बना लूंगी। पूनम खुद से बातें करते हुए रसोई में सब्जियां काट रही होती है कि तभी पूनम की सास उर्मिला आती है। रसोई में क्या कर रही है और ये सब्जियां यहाँ क्यों काट रही है?
दोपहर के खाने का समय हो गया ना, इसलिए खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, और सब्जियां तो किचन में ही काटते हैं ना। मैं तो तुझे बातों बातों में बताना ही भूल गई। वो क्या है ना, हमारा चूल्हे का खाना खाने का मन कर रहा है। जो स्वाद चूल्हे पर बने खाने में आता है वो इन गैस स्टोव पर नहीं आता है। हमारे आंगन में चूल्हा बना हुआ है, तू जाकर उसी पर खाना बना ले। पहले मैं अपनी नानी के गांव बहुत जाया करती थी। वहां पर मैंने उनके साथ चूल्हे पर कई बार खाना बनाया है, इसलिए मुझे चूल्हे पर खाना बनाना आता है। पूनम बर्तन, मसाले के डिब्बे और सामान लेकर जैसे ही आंगन में आती है। हे भगवान, कितनी ज्यादा गर्मी है यहाँ आंगन में। कदम रखते ही मैं तो पसीने से ही भीग गई। अब इस धूप में बैठकर कैसे चूल्हे पर खाना बनाऊंगी। बेचारी पूनम अपनी बातों में ही फंस गई थी और अब मजबूरन पूनम को कड़क धूप में बैठकर सबसे पहले चूल्हा जलाना पड़ता है। धूप में बैठ चूल्हा जलाते जलाते पूनम के तो पसीना ही छूटने लग गए थे। चूल्हा जलाने में ही मेरी क्या हालत हो गई है, ना जाने खाना कैसे बनाऊंगी। पूनम जल्दी से चूल्हा जलाती है और धूप में बैठकर चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। आधे घंटे में ही पूनम की धूप से हालत काफी खराब हो गई थी। ऐसा लग रहा है आंगन में नहीं बल्कि सूरज के ऊपर ही बैठकर खाना बना रही हूँ। हे भगवान, जल्दी से खाना बने और मैं अंदर एसी में जाऊं। जल्दी जल्दी जैसे तैसे कर धूप में चूल्हे पर खाना बनाती है और खाना बनाकर जल्दी से हॉल में आ जाती है। हॉल में लगे एसी की ठंडी ठंडी हवा में आकर पूनम को काफी सुकून मिलता है। थोड़ी देर में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और पूनम चूल्हे पर बना हुआ खाना परोसती है, जो सभी को काफी ज्यादा पसंद आता है। मैं तो जानती थी कि मेरी बहू तो चूल्हे पर बढ़िया खाना बना लेगी। जो हमारे घर में पहले नौकरानी खाना बनाया करती थी, ऐसा स्वाद तो उसके हाथों में भी नहीं था। पता है भाभी, वो भी चूल्हे पर खाना बनाती थी, लेकिन ऐसा स्वाद कभी नहीं आया उसके खाने में। लेकिन क्यों अंजलि, जब घर में इतनी अच्छी रसोई है, गैस इंडक्शन है, तो भला वो चूल्हे पर खाना क्यों बनाती थी? लगता है उन्हें इन सब का इस्तेमाल करना नहीं आता था। ऐसा नहीं है भाभी, वो क्या है ना, हमारे घर में नाश्ता तो हमारी रसोई में ही बनता है, लेकिन दोपहर और शाम का खाना चूल्हे पर ही बनता है। हम सबको चूल्हे पर बना हुआ देसी खाना खाने की आदत है। आपकी शादी से कुछ दिन पहले ही उसने काम छोड़ दिया था। हम तो सब सोच रहे थे कि अब कहाँ से अच्छा खाना बनाने वाली लेकर आएंगे, लेकिन आप तो काफी अच्छा खाना बनाती हैं, इसलिए आप ही अब रोज चूल्हे पर खाना बनाकर खिलाना हमें। अपनी नंद की बात सुन पूनम के तो पैरों तले ही जमीन खिसक जाती है। अब तक पूनम यही समझ रही थी कि शायद ये उसकी पहली रसोई की रस्म थी, इसलिए उसकी सास ने उसे चूल्हे पर खाना बनवाया था। लेकिन जब पूनम को ये पता चलता है कि ये तो अब उसे रोज ही करना है, तो बेचारी पूनम तो मन ही मन रोने लगती है। अरे यार, क्या मुसीबत। एक तो चूल्हे पर खाना बनाओ, ऊपर से ये धूप सीधी मुझ पर पड़ती है। ये चूल्हा कहीं और नहीं बन सकता क्या? हालत खराब हो गई है मेरी तो गर्मी में। जहां धूप में बैठकर चूल्हे पर खाना बनाते हुए पूनम गर्मी से परेशान हो रही थी, तो कभी चूल्हे की आग से पूनम के हाथ जलते, तो कभी राख से उसके हाथ फटने लगते। खाना बनाने के बाद पूनम अपने कमरे में जाती है और अपने पति रंजीत के चेहरे पर प्यार से हाथ लगाने लगती है। फटे हाथ होने की वजह से रंजीत को पूनम के हाथ चुभने लगते हैं। तुम क्या मजदूरी करके आई हो? कैसे फट रहे हैं तुम्हारे हाथ? मेरे तो गाल ही छिल गए, ऐसा लग रहा है। जहां पूनम एक तरफ कड़ी धूप में बैठकर चूल्हे पर खाना बना रही थी, तो वहीं उसके ससुराल वाले एसी की ठंडी ठंडी हवा में बैठकर खाना खाते थे। बहू बैठी क्यों है? जा जाकर गर्मा गर्म रोटी लेकर आ, सारी रोटियां ठंडी हो गई हैं। तुझे कहा तो सही, हम चूल्हे का गर्मा गर्म खाना खाते हैं, ठंडा नहीं। जी माँ जी। पूनम जो अभी धूप से तप कर आई थी, बेचारी को एसी में बैठे हुए मुश्किल से 2 मिनट ही हुए थे कि तभी उसकी सास उसे बाहर से रोटी लाने के लिए कह देती है। पूनम सभी को रोटी देकर जैसे ही सोफे पर बैठने के लिए जाती है। अरे बहू, क्या हो गया है तुझे? बार बार सोफे की तरफ जा रही है। सब्जी तो लेकर आ, बार बार हर चीज बोलनी पड़ रही है। धूप में चूल्हे पर खाना बनाने में पूनम को काफी समय लगता था, जिसके चलते उसके आधे से ज्यादा दिन करीब धूप में चूल्हे पर खाना बनाने में ही गुजर जाता था। कड़ी धूप में बैठ कर जहां पूनम आग से तप रही थी, तो वहीं धूप की किरणों की वजह से पूनम की बॉडी पर काफी ज्यादा टैनिंग आ गई थी। ये क्या अंजलि, तूने तो कहा था कि तेरी भाभी काफी ज्यादा सुंदर और गोरी है, लेकिन तेरी भाभी तो हमारे जैसी ही सांवली है। तूने क्या हमसे झूठ कहा था? टैनिंग की वजह से पूनम का रंग काफी ढल जाता है और सभी सहेलियां पूनम पर काफी हंसती हैं। बेचारी पूनम को बुरा तो काफी लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। पूनम सब्जी मंडी से सब्जी लेकर घर आ रही होती है कि तभी पूनम को रास्ते में उसकी सहेली मिलती है। हाय टीना, कैसी है तू? शादी के बाद तो तूने बात ही करनी बंद कर दी। बता, सब ठीक है तेरे ससुराल में? अब मैं अपने ससुराल में नहीं, मायके में रहती हूँ।
उस दिन सास से मेरी जरा बहस क्या हो गई थी, उसने तो मुझे मायके ही भेज दिया। सच कहा है किसी ने, शादी के बाद किसी के सामने बोलो तो बोलो, लेकिन अपनी सास के सामने गूंगे बन के रहो, क्या पता कब घर से निकाल दें। ये क्या, मैं तो आज माँ जी से इस बारे में बात ही करने वाली थी कि मुझे रोज रोज धूप में खाना बनाया नहीं जाता। अगर मैंने माँ जी से बात की और माँ जी ने मुझे घर से निकाल दिया तो मेरे माँ बाप की कितनी बेइज्जती होगी। अपनी सहेली के साथ हुए हादसे की डर की वजह से अपनी सास से कुछ नहीं कहती। पूनम के ससुराल वाले हर रोज एसी की ठंडी हवा में बैठकर खाना खाते, तो वहीं पूनम कड़क धूप में खाना बनाती। कैसे हैं मेरे ससुराल वाले, उन्हें क्या मेरा दुख नहीं दिख रहा है? खुद तो एसी की ठंडी हवा में बैठकर खाना खा रहे हैं और यहाँ मैं कड़कड़ाती धूप में उनके लिए खाना बना रही हूँ। ऐसे ही काफी समय गुजर जाता है। कपड़े तो कब के सूख गए होंगे, एक काम करती हूँ उन्हें छत से उतार कर ले आती हूँ, फिर प्रेस भी तो करवाने हैं। उर्मिला छत पर सूखे हुए कपड़े लेने के लिए जाती है और उर्मिला को चप्पल नहीं मिलती, तो वो नंगे पैर ही छत पर चली जाती है। छत की गर्म जमीन पर पैर रखते ही उर्मिला के पैर काफी जलने लगते हैं। ये जमीन है या अंगार जो इतनी गर्म है। उर्मिला जल्दी से कपड़े लेकर वापस नीचे आ जाती है और अपने पैरों को ठंडा पानी से धोने लगती है। वहीं अंजलि सामान लेने के लिए दुकान पर गई होती है। बस 5 मिनट में दुकान खोल रहा हूँ। 5 मिनट धूप में खड़े होने से अंजलि के तो पसीने ही छूटने लगते हैं और जल्दी से अंजलि सामान लेकर घर आकर एसी चलाकर बैठ जाती है। वहीं हर रोज धूप में खाना बनाकर पूनम काफी परेशान हो जाती है और आज वो अपनी सहेली को कॉल करके अपना दुख बताती है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं टीना, तुम्हारा सुनकर मैं तो अपनी सास से भी कुछ नहीं कह पा रही हूँ कि मुझे धूप में खाना बनाने में कितनी दिक्कत हो रही है। वो लोग तो चूल्हे का देसी खाना खा रहे हैं, वो भी एसी की ठंडी हवा में, लेकिन किसी को भी मेरा ख्याल नहीं है। क्या करूं मैं, किसे कहूं अपना दुख? अपनी सहेली से कॉल पर बात करते हुए पूनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं उर्मिला पूनम के कमरे से बाहर से उसकी सारी बात सुन लेती है और आकर अपनी बेटी अंजलि को बताती है। दिन में नंगे पैर 5 मिनट के लिए छत पर क्या चली गई, मेरी तो हालत ही खराब हो गई गर्मी से। और बेचारी हमारी बहू कड़ी धूप में बैठकर रोज चूल्हे पर खाना बनाती है। अपने मुंह के स्वाद के चलते हम तो उसका ख्याल करना ही भूल गए थे। उस दिन मेरी सहेलियां भी भाभी के रंग का कितना मजाक उड़ा रही थी और मैं भी उनके साथ हंसने में लगी हुई थी, ये भूलकर कि उनके इस रंग की वजह हम ही हैं। उर्मिला को पूनम के लिए काफी बुरा लगता है और अब पूनम जैसे ही कड़ी धूप पर बाहर चूल्हे पर खाना बनाने के लिए जाने लगती है तो उर्मिला उसे रोक लेती है। अब से तू चूल्हे पर खाना नहीं बनाएगी। लेकिन क्यों माँ जी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? गलती तुझसे नहीं बल्कि गलती तो हमसे हुई है। अपने स्वाद के चलते हम तो ये भूल ही गए कि तुझे धूप में, वो भी चूल्हे पर खाना बनाने में कितनी दिक्कत आती होगी। तू तो धूप में खाना बनाती है और हम हैं कि एसी में खाना खाते हैं, इसीलिए अब तुझे धूप में हर रोज खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं। अब सिर्फ रविवार के दिन चूल्हे पर खाना बनेगा। भाभी, उस दिन जब मेरी सभी सहेलियां आपके रंग का मजाक उड़ा रही थी तो मैं भी उनके साथ हंस रही थी। मैं ये भूल गई थी कि आपके इस रंग की वजह भी तो हम ही हैं। अपनी सास और नंद की बातें सुन पूनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पूनम काफी खुश होती है, जिसके बाद अब पूनम छुट्टी के दिन या कभी कभार ही पूनम को चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है।